ऐसी महामाया है कि समझे में नहीं आती, वो गलती हो जाती है, जब हो जाती है तब समझ में आती है कि यार सुहाय हाय करते रहे और महीना 15 दिन फिर बीता, फिर वही गलती। राधे राधे आप सभी को। आइए महाराज जी का ज्ञान भरा सत्संग सुनते हैं और अपने जीवन को उन्नति की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, राधा नाम के साथ। महाराज जी मुझसे गुरु और संत अपराध हुआ है, पाप आचरण हुआ है, उसके बाद वो भाव सामर्थ्य और स्थिति जिसमें एकाग्रता और आनंद था वो ओझल सा हो गया, निद्रा आलस मलिन बुद्धि बुरे तरीके से। महाराज जी मैं अभी प्रायश्चित करना चाहती हूँ, अब भजन ना बनना। गलतियां सबसे होती रहती हैं, सब क्षमा, भगवान सब क्षमा कर देते हैं, बहुत कृपालु हैं। गलतियां तुमसे होती हैं, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां हमसे हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती है गलती, लेकिन आगे हमसे ना हो ये हम सावधानी रखें। जी महाराज जी। गलती होना करनी बार बार और बार बार उस गलती को दोहराना, ये दोनों अलग बात है, फिर गलती नहीं मानी जाएगी। तो अब लो नशानी अब ना नशई हो, भगवान की शरण में हो जाओ, गुरुदेव की शरण में हो जाओ, प्रभु मेरे से गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी, डट के नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। आगे से गलती ना हो, बस ये ध्यान रखो, खूब नाम जप करो, कोई बात नहीं। ये फिसलन का मार्ग है, कहीं ना कहीं पैर ऐसे पड़ते हैं जहाँ हम फिसल जाते हैं, तो हमें चाहिए कि अपने फिसलन को रोकें और भगवान के नाम जप रूपी बल से हम इस माया से पार हो जाएं। नहीं वो आप नहीं, पूरा संसार परेशान है। ईमानदारी से बताओ, मान लो तो बच्चा अपनी बात बता रहा है, नहीं ईमानदारी से बताओ कि हम लोगों से गलती नहीं होती। हम सब लोग हैं, अगर हम अपना रजिस्टर खुद जांचे तो गलती सबसे हो जाती है, छोटी बड़ी जाने अनजाने में। हम कोशिश करें कि अगली गलती न बने, फिर बन जाए, फिर कोशिश करें। ये मार्ग ऐसा नहीं, देखो इसमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये इतना फिसलन का मार्ग है कि जिनको ज्ञान है, अपने लोगों को तो पूरा ज्ञान नहीं, जिनको ज्ञान है उनको भी फिसला देती है। ज्ञानिनाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। ऐसी महामाया है कि समझे में नहीं आती, वो गलती हो जाती है, जब हो जाती है तब समझ में आती है कि यार सुहाय हाय करते रहे और महीना 15 दिन फिर बीता, फिर वही गलती हो जाएगी। इसीलिए नाम जप करो, नाम जप अधिक से अधिक नाम जप बढ़ाओ और कुसंग से बचो, खान पान सही रखो, पवित्र भोजन रहेगा तो पवित्र विचार रहेंगे, तो पवित्र क्रियाएं होंगी। भगवान का चिंतन करो, बहुत दूरी बना के रखो, जहां से हमें लगता है आप फिसल जाएंगे वहां दूरी बना लो, दूरी बना के ही बच सकते हो, संग रखते हुए नहीं बच सकते। तो सिद्धों का काम है कि जो हमारा कुसंग आसपास हो और हम निकल जाए, नहीं तो को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। अगर कुसंग हुआ तो हम गिर जाएंगे। जैसे स्त्री शरीर और ब्रह्मचर्य से रहना तो पुरुष शरीर से बचना होगा। अगर उसका सानिध्य है तो कहीं ना कहीं हम फिसल जाएंगे, पक्का पक्का फिसल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा मन कभी न कभी चंचल हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि शरीरों के राग से दूरी बना के रहें और भजन करें, और जो गलती हो गई उससे पुनरावृत्ति ना हो। अगर कभी भूल से हो भी जाए तो फिर हमको, जैसे हमें बार बार इसलिए कहते हैं कि जैसे लगता है अब जीना बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं। गलती के कारण हम जीना बेकार समझ ले, ऐसा नहीं। गलती को हम नष्ट करेंगे, हम अपने जीवन को प्रकाशित करेंगे। हिम्मत करो, एक बार निकलो इस दलदल से, और निकल गए तो भगवान के पास पहुंच जाओ। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं जब भी कोई कार्य या कोई प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ या चाहता हूँ, उसकी चर्चा किसी अन्य व्यक्ति से अगर मैंने कर दी तो वो कार्य पूरा ही नहीं होता। महाराज जी इस प्रश्न का मैं उत्तर चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। जो परिणाम में होना होता है वही होता है, चर्चा करने से नहीं हो कि आपने कोई चर्चा कर दी तो कार्य पूरा ही नहीं होता। महाराज जी वैसे सिद्धांत यही है कि जो आध्यात्मिक कार्य हैं उनका जब अनुष्ठान लियो, जब तक पूरा न हो जाए तब तक किसी को बताए ना। लेकिन व्यवहारिक जो कार्य है उनमें 4 से सलाह लेके ही किया जाता है। आध्यात्मिक कार्य गुरु आज्ञा से होता है और व्यवहारिक कार्य विचार करके 4 लोगों से सलाह लिया जाता है। भाई हम कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं, अमुक जगह उचित है कि नहीं है, आपकी सलाह क्या है। आपके अपने 4 मित्रों से, अपने 4 व्यवहारियों से। तो ऐसा नहीं कि आपने सलाह ले ली तो कार्य होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। वो होना नहीं होता है इसलिए नहीं होता है, नहीं तो ऐसे डंके की चोट से करो, जब होना होगा तो अपने आप हो जाएगा।
तो इसमें मानसिकता ना बिगाड़ो कि हम अपनी बात कह देते हैं इसलिए वो कार्य पूरा जी नहीं महाराज। होता, ऐसा नहीं। कार्य पूरा करने के लिए बच्चा नाम जप तो चाहिए ना, नाम जप करो। अगर भगवान का बल नहीं है तो फिर हमारे पास बल क्या है? नाम जप। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें पुण्य चाहिए, सुकृत चाहिए, अच्छे कर्म चाहिए। तो नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, तभी कार्य में सफलता मिलेगी। नहीं तो हमारे बुरे कर्म हमको गिरा देंगे। पीछे के बुरे कर्म है, इस समय के भी बुरे कर्म बनी जाते हैं। कोई ऐसा नहीं जिससे बुरे कर्म ना बनी जाते हैं। कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है जाने अनजाने में। तो भगवान का नाम जप करते रहो। जय जय श्री हरिवंश। महाराज जी के सत्संग के लिए सब्सक्राइब करें। जय जय श्री हरिवंश।